नमस्ते दोस्तों, 5 बेस्ट हेयर केयर टिप्स फॉर मेन। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो टिप मैं दे रहा हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियंस है, मेरे पर्सनल सजेशंस हैं एंड किसी और व्यक्ति की राय इसके बारे में अलग हो सकती है। लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेन के लिए, अपनी हेयर केयर के लिए, ये वो टिप्स हैं। तो पहली टिप है, बेसिक हाइजीन का ध्यान रखिए। हम ये सोचते हैं कि राइट प्रोडक्ट, राइट शैम्पू, राइट कंडीशनर ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। नहीं, मेल की जो लाइफस्टाइल होती है, स्ट्रेस जनरली बहुत ज़्यादा होता है, फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, स्वेटिंग, एक्सरसाइज, ऑल दोज थिंग्स आर देयर एंड उसको सही तरीके से काउंटर अटैक करने के लिए या एक बेसिक हाइजीन को फॉलो करने के लिए एक आपको सही शैम्पू कंडीशनर आपके स्कैल्प और हेयर के लिए जानना ज़रूरी है। और ये अलग अलग सीजन में और अलग अलग आपकी एज में ये शैम्पू कंडीशनर अलग हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई कीजिए राइट शैम्पू और कंडीशनर को और फ्रीक्वेंटली अपना हेयर और स्कैल्प एकदम क्लीन रखिए। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? आई वुड सजेस्ट एवरी सिंगल डे। यस, हेयर शॉर्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको क्लीन नहीं रखेंगे। अगर राइट शैम्पू है जो आपके हेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं, डेली घर से बाहर निकलते हैं, तो डेली शैम्पू आई सजेस्ट विद राइट प्रोडक्ट। तो ये पहली हेयर केयर टिप है। दूसरी मेरी हेयर कट टिप है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर हेयर कट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यू गोइंग टू सैलून। जब शॉर्ट हेयर होते हैं, जो मेल हेयर होते हैं, जनरली वो राइट शेप में दिखें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सैलून विजिट की, हेयर कट की ज़्यादा हो जाती है। शॉर्टर द हेयर यू कीप, the more frequently you need a visit to a salon. So 3 से 4 से 5 वीक मैक्सिमम में, डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल विच यू आर कीपिंग, आपको हेयर कट या हेयर ट्रिम लेना चाहिए। आप सैलून पे जब भी जाते हैं, अपने हेयर स्टाइलिस्ट को बोलिए कि आपको आपके स्टाइल को और आपके हेयर टेक्सचर को राइट तरीके से मेंटेन करने के लिए जो भी राइट फ्रीक्वेंसी है उस पर आपका अपॉइंटमेंट पहले से ही प्री बुक करके रखें जब आप हेयर कट ले रहे हैं। और आपका सैलून या आपका स्टाइलिस्ट आपको कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है और आपको रिमाइंड करा सकता है आपके अपॉइंटमेंट के लिए। और एक प्रायोरिटी के तौर पे आप अपने कैलेंडर में भी अपने हेयर कट अपॉइंटमेंट को जगह दें। बहुत बार ये होता है कि मेल अपने वर्क फ्लो की वजह से इस अपॉइंटमेंट का और अपने हेयर कट का ध्यान नहीं रखते और हेयर बहुत शैबी दिखते हैं। ये तो स्टाइल में खराब दिखते हैं, हेयर केयर के लिहाज से जो एंड हैं वो ड्राई और डैमेज होते हैं, बिकॉज बहुत फ्रिक्शन, बहुत एक्सपोजर, धूल का, धुएं का, स्ट्रेस का एक मैन की लाइफ में होता है। तो रेगुलर हेयर कट की टाइमिंग, एक अच्छी स्टाइल और एक अच्छे हेयर टेक्सचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी मेरी टिप है, रेगुलरली ऑयल मसाज, हेयर स्पा या कोई भी हेयर केयर रिचुअल कीजिए। मैन जनरली एक फास्ट पेस्ड लाइफ जीते हैं और बहुत सारे मैन को ये शर्म आती है कि वो कोई स्किन केयर या हेयर केयर रिचुअल करते हैं। जो हेड मसाज होती है वो आपको एकदम रिलैक्स करती है। हेयर स्पा या जो हेयर ट्रीटमेंट या हेयर रिचुअल होते हैं वो आपके हेयर की स्कैल्प और हेयर टेक्सचर दोनों के ऊपर काम करते हैं। जो भी आप एंजॉय करते हैं और जो भी आपके लिए ट्रीटमेंट नेसेसरी है, आइदर हेड मसाज और हेयर स्पा और एनी अदर हेयर ट्रीटमेंट और हेयर केयर रिचुअल, मेक श्योर कि आप वो ज़रूर लें। ये खाली फीमेल का हक नहीं है अच्छा दिखना, अच्छा फील करना, ये मेल का भी हक है। और जनरली मेल ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। सो these services will not only improve your quality of hair but will make you de-stress। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई रिचुअल जो हेड मसाज, हेयर स्पा या हेयर केयर का रिचुअल हो, उसको भी आप रेगुलरली लें। टिप नंबर 4,
अपने न्यूट्रिशन और एक्सरसाइजेस का ध्यान रखिए। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो न्यूट्रिशन हेयर की रूट्स तक पहुंचते हैं और जो आप खाते हो उससे ही बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। तो मेक श्योर कि आप प्रोटीन रिच, जिंक रिच और नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं इनफ क्वांटिटी में, और आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जो भी चीज़ें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम करती हैं वो ही आपके हेयर के लिए भी राइट हैं। और क्योंकि मैन बहुत एजिटेटेड रहते हैं जनरली और बहुत स्ट्रेस रहते हैं, तो अश्वगंधा या ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सूदिंग हैं, कामिंग हैं, रिलैक्सिंग है बॉडी के लिए, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। और 5वीं मेरी टिप है स्लीप एंड मेडिटेशन। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो मैं क्लियरली आपको बोलता हूँ आपकी ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग योर हेयर, इंक्लूडिंग योर स्किन, इंक्लूडिंग योर मसल मास विल नॉट बी राइट। एक प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है और मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। जनरली जब टेस्टोस्टेरोन हैवी होता है तो कम्पिटिटिवनेस और एग्रेसिवनेस एक मेल में रहती है जो कि होनी चाहिए, लेकिन उसको चैनलाइज भी करना ज़रूरी है। तो स्लीप प्रॉपर रिकवरी के लिए, प्रॉपर हेयर की हेल्थ के लिए, और मेडिटेशन जस्ट टू काम यू डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर माई 5 टिप्स फॉर अ गुड हेयर केयर फॉर मैन, जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत यूज़फुल हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। और अगर आप ये करेंगे डेफिनेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी हेयर की हेल्थ और प्रेजेंटेशन में सिग्निफिकेंटली इमीडिएटली फर्क पड़ेगा। और एक मैन के तौर पे हेयर केयर टिप में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अपनी इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखिए। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दुखी हैं, रोते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो आप कम मैनली नहीं हो जाएंगे, आप अभी भी मैन ही रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि मैन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे या दुखी नहीं हो सकते या अपने आप को शेयर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। आई गेस यू शुड हैव योर चैनल ऑफ कैथारसिस, लिख के कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन में, मेडिटेशन में, या कोई दोस्त हो, और अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आपको उसके बारे में शेयर करना पड़ेगा, जो जनरली मैन नहीं करते हैं। और वी एज मैन टेंड टू थिंक मोर, वरी मोर, तो बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वी नीड टू ऑपरेट फ्रॉम आवर इमोशंस ऑल्सो, इफ नॉट ऑल द टाइम एटलीस्ट फ्यूअर टाइम्स, सो दैट एक इमोशनल आउटलेट हमें मिले और ये वरीज, थिंकिंग, एंग्जाइटी घर नहीं कर पाए। तो मेडिटेशन, स्लीप, इमोशनल वेलबींग आपकी ओवरऑल हेल्थ और हेयर केयर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।